बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह का मर्तबा। मक्का मुकर्रमा में आपकी पैदाइश एक कुरैश ख़ानदान में हुई। आपके वालिदैन ने आपका नाम तलहा रखा, मगर दरबार नबूवत में आपको फ़य्याज़, जूद व खैर लक़ाबात से नवाजा गया। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सदक़ाए ज़ारिया हासिल करें। जज़ाकल्लाह। आपका इस्लाम लाना। तिजारत के सिलसिले में जब आप बसरा गए तो वहाँ के ईसाई पादरी ने आपसे पूछा, क्या मक्का में अहमद नबी पैदा हो चुके हैं? आपने हैरान होकर पूछा, कौन अहमद नबी? पादरी ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो नबियों में आखिरी नबी हैं और उनके नबूवत के ज़ाहिर होने का यही ज़माना है, और उनकी पहचान ये है कि वो मक्का मुकर्रमा में पैदा होंगे और खजूरों वाला शहर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करेंगे। उस वक्त तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। इसलिए हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पादरी को इस बारे में कोई जवाब न दे सके। लेकिन बसरा से मक्का आने के बाद जब आपको पता चला कि हुजूर अकरम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमा दिया है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर होकर इस्लाम में दाखिल हो गए। कुफार मक्का ने आपको बेहद सताया, रस्सी से बांधकर आपको मारते थे, मगर आप पहाड़ की तरह दीन इस्लाम पर साबित कदम रहे। फिर हिजरत करके मदीना चले गए और जंग बद्र के सिवा सभी जंगों में शामिल हुए। जंग बद्र के दौरान हुजूर ने आपको और हज़रत सईद बिन जैद को अबू सुफियान के काफिले की तलाश में भेज दिया था। इस वजह से आप जंग बद्र में शामिल न हो सके। अबू सुफियान का काफिला समुद्र के रास्ते मक्का चला गया था, और जब आप दोनों हजरात वापस लौटे तो जंग बद्र ख़त्म हो चुकी थी। जंग उहद में हज़रत तलहा ने बड़ी ही जांबाजी के साथ जंग लड़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफार के हमले से बचाने में तलवार और नेज़ों की बौछार को अपने हाथों पर रोकते रहे। इस दौरान आपकी उंगली भी कट गई और हाथ भी जख्मी हो गया, और जिस्म पर तीर, तलवार और नेज़ों के कई जख्म लगे। जंग उहद के रुकने के बाद हुजूर एक चट्टान पर लोहे की भारी जिरह के साथ चढ़ने लगे। ये देखकर हज़रत तलहा बैठ गए और हुजूर अकरम आपके बदन के ऊपर से गुजरकर चट्टान पर चढ़े और खुश होकर फरमाया, औ जा बा तलहा, तो यानी तलहा ने अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। इसी तरह हुजूर ने यह भी फरमाया, ज़मीन पर चलता फिरता शहीद तलहा है। जंग जमल के दौरान आपको तीर लगा, जिससे 64 बरस की उम्र में आप शहीद हुए। शहादत के बाद आपको बसरा के करीब दफन कर दिया गया। जिस मकान पर आपकी कब्र शरीफ बनी वो नुशैब में था, इसलिए कब्र मुबारक कभी कभी पानी में डूब जाती थी। आपने एक शख्स को बार बार ख्वाब में आकर अपनी कब्र की जगह को बदलने का हुक्म दिया। उस शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अपना ख्वाब बयान किया, तो आपने एक सहाबी से 10,000 दिरहम में मकान खरीद कर उसमें कब्र खोदी और हज़रत तलहा की मुक़द्दस लाश को पुरानी कब्र में से निकाल कर उस कब्र में दफन कर दिया। काफ़ी वक्त बीत जाने के बावजूद भी आपका जिस्म मुबारक सलामत और बहुत तरोताज़ा था। कच्ची कब्र जो पानी में डूबी रहती थी, एक मुद्दत बीत जाने के बावजूद उसमें वली का जिस्म सलामत और तरोताज़ा रहा। गौर फरमाइए, जब एक वली और शहीद का जिस्म ख़राब नहीं हुआ तो हज़रात अंबिया और ख़ुसूसन हज़रत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म को भला क्या हो सकता है। हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबिया, यानी अल्लाह ताला ने अंबिया के जिस्मों को ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि ज़मीन इनको कभी खा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। हमारे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह ऐसे ही इल्म अफरोज़ वाक़यात पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।